हाय गाइस। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुनिया का सबसे पुराना शहर, जनबसती वाला शहर बनारस में, और वाराणसी या काशी जिसको बोलते हैं। वाराणसी बोला जाता है दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। पास के सारनाथ जो है वो अशोक की लायन कैपिटल को 5वीं सदी ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति के रूप में बनाया गया है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने क्या किया, वाराणसी में एक आधिकारिक संप्रदाय के रूप में शिव जी की पूजा की स्थापना की। तुलसीदास ने अपना अवधी भाषा में जो एक महाकाव्य है जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, वो भी वाराणसी में ही लिखा था। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर की सेवा में जो राजपूत सरदारें आए थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी राज्यव्यापी साम्राज्यव्यापी स्थापत्य शैली में क्या किया, शहर में हिंदू मंदिरों पर काम चालू किया। 1740 में मुगल साम्राज्य का अवध का सेमी ऑटोनोमस प्रांत के अंदर का जो शहर है, उसके आसपास के क्षेत्र में एक जमींदारी जागीर बनारस की स्थापना की गई है ना। उसके बाद क्या हुआ, फैजाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 में बनारस का अधिग्रहण कर लिया। यह शहर 1805 में ब्रिटिश इंडिया को सौंपा गया। उसके बाद 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1902 में संयुक्त प्रांत, और 1950 में आखिर जाके भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। ये शहर दुनिया भर में अपने घाटों के लिए जाना जाता है ना, जो नदी के किनारे से पानी तक जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, जहाँ तीर्थयात्री अनुष्ठान करते हैं, जिसमें दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिनमें से अंतिम दो घाट, जिससे मणिकर्णिका और पंचगंगा हो गया, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट हो गया, यहाँ पे हिंदू अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। वाराणसी में हिंदू वंशावली रजिस्टर, जो कि हिंदू डीएनए बोलते हैं ना, रूट ट्री, वो रखा जाता है। वाराणसी के उल्लेखनीय मंदिर में से जो है, सबको पता है, भगवान विश्वनाथ का काशी का मंदिर है। उसके बाद है संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर भी है। संकट मोचन हनुमान मंदिर को बनाया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने 19वीं शताब्दी में, है ना। भारत का पुराने संस्कृत कॉलेज, सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी की निवासी जोनाथन डंकन ने की थी। बाद में 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से बनारस में शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई। एनी बेसेंट करके एक थी उस टाइम पे, उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1916 में उन्होंने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारत के पहले आधुनिक आवासिक विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसकी स्थापना की। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई। अब बनारस की बात करें तो महाभारत हो या आप जो अपना महाभारत है प्राचीन, अपने वेदों में पुराणों में लिखा है महाभारत, उसमें और बहुत सारे जगह पे संस्कृत में इसका मतलब है काशी का जो नाम है, काश, जो है प्रकाश देने वाला, इसलिए काशी को बोला गया है, जो प्रकाश देता है, रोशनी देता है, ज्ञान की रोशनी देता है ना। धार्मिक ग्रंथों में अगर देखा जाए तो संस्कृत में बहुत डिफरेंट नाम से भी इसको बोला गया है, जिससे काशी का, जिसका अनुवाद होता है कि चमकता हुआ, या फिर अभिमुक्त, जिसका अनुवाद होता है शिव के द्वारा कभी ना छोड़ा गया, मतलब यहाँ पे महादेव हमेशा वास करते हैं, या फिर आनंद कर्णन, जिसका अनुवाद है अनंत का जंगल है वो, या फिर रुद्रवास बोलते हैं जहाँ पे रुद्र रहते हैं, है ना, या फिर महाशमशान भी बोलते हैं इसको।
एक अथर थे, मतलब एक लेखक है अंग्रेजी के, बहुत बड़े लेखक है। उन्होंने 1897 में ये लिखा था कि बनारस जो है ना, बनारस जो है वो इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सबको मिलाकर भी देखें तो ये दुनिया से भी पुराना है, दोगुना पुराना है ना। अभी अगर आप ये पूछोगे कि वाराणसी का मतलब अगर मैं दूसरे तरह से अनुवाद करने की कोशिश करूं, तो वाराणसी में क्या होता है, वरुणा एंड अस्सी को मिला के वाराणसी होता है। दो नदियां हैं, वरुणा एंड अस्सी। इन दोनों के बीच में जो शहर बसा है उसको वाराणसी बोलते हैं, इसलिए उसका वाराणसी है। दूसरे किसके लिए वाराणसी जाना जाता है, आपको पता है, बनारसी सिल्क के लिए जाना जाता है, उसके संगीत के लिए जाना जाता है, उसकी स्थापत्य कला जैसे मैं, और बाकी बहुत सारे चीज़ के लिए वाराणसी, उसके खान पान के लिए बनारस जाना जाता है। बनारसी पान है ना, उसके लिए भी जाना जाता है। सारनाथ तो मैंने आपको बताया, सारनाथ जो है वो भी जाना जाता है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये दशाश्वमेध घाट की सुबह की तस्वीर है, सुबह 7 बजे 6-7 बजे की तस्वीर है। देखिए कितना कोहरा है, ठंड के मौसम में कितना कोहरा है। शाम को यहीं पे होता है आपका गंगा आरती, ये पूरा एरिया भर जाता है ना। ये जो लगे हुए ना आपको दिख रहे होंगे पंडाल टाइप का, ऊपर ऊपर एग्जैक्टली उधर होता है आपका गंगा आरती सुबह सुबह ना। अभी तो फिलहाल सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पंडित वगैरह बैठे हैं, जिसको संस्कार वगैरह कुछ करना है, पितृ वगैरह का, वो करते हैं यहाँ पे। तो ये सुबह का नज़ारा है दशाश्वमेध घाट का। तो मैं ये बोल रहा था कि बनारस या काशी जो है इतना पुराना है, आप उस शहर में जाओगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये शहर कितना पुराना है। और बनारसी लोग, उनके खान पान, उनके रहन सहन इतना सिंपल है कि, और इतने हंसमुख रहते हैं वो लोग, है ना। मैं जब गया था, मैं अकेला गया था, मतलब सोलो ट्रैवल में करता हूँ तो मैं सोलो ही गया था। मेरे को शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठ के निकल जाता था पूरा शहर घूमने के लिए। एंड कहीं पे भी जाओ आपको लोग हमेशा वेलकमिंग ही मिलते हैं। हाँ, और एक चीज़, सुबह सुबह अगर आप ठंड में घूमते हो ना यहाँ पे, तो एक चाय मिलती है, नींबू वाली चाय, है ना, बहुत फेमस है। डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, 10 रुपये में बहुत सही रहता है। और दूसरी चीज़ रहती है बन मस्का, कोयले के आंच में वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के मस्त आपको सेक के देंगे, वो भी ट्राई करना चाहिए, है ना। अच्छा, वाराणसी या बनारस जो है वो सप्तपुरियों में से भी एक है। सप्तपुरी क्या होता है, हिंदू माइथोलॉजी या हमारे वेदों पुराण में लिखा है कि मोक्ष पाने के लिए 7 जगह है जहाँ पे इंसान को मोक्ष मिलता है। एक है क्या, अयोध्या, दूसरा है मथुरा, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है काशी या फिर वाराणसी, पांचवा है कंचीपुरम, छठा है अवंती, और सातवां है द्वारका, है ना। तो ये 7 जगह को सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है, जिसके कहा जाता है कि इधर मोक्ष मिलता है। तो उसमें से एक है काशी या वाराणसी, है ना। ये आप देख सकते हो, काशी विश्वनाथ जी के सामने का रास्ता है, और ये है नंदी चौराहा से काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाली रास्ता है ना। तो 2014 में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की द्वारा खुदाई हुआ था, वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स मिला था वो 800 शताब्दी तक पुराना था, है ना। उसके बाद भी मतलब खुदाई चल रही थी, रामनगर अक्ता में खुदाई चल रही थी। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी से ही लड़ रहे थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया, काशी कॉरिडोर का स्थापना की, जो कि आई थिंक दिसंबर में ख़त्म हुआ वो काम, दिसंबर 2021 या 2020, मेरे को ठीक से याद नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, पूरा काशी कॉरिडोर किया, जो मणिकर्णिका घाट से ना आप काशी मंदिर के लिए जाएंगे ना, पूरा काशी कॉरिडोर बना हुआ है, इतना सुंदर है, आप ज़रूर जाना चाहिए उधर। एंड और एक चीज़ मैंने मार्क किया, लाखों श्रद्धालु आते हैं इस शहर में, लाखों, हर रोज़। आप देख सकते हो, ये सुबह का नज़ारा है, ये कोई दोपहर का नज़ारा नहीं है, सुबह का नज़ारा है, सुबह 6-7 बजे का। कितना भीड़ है आप देख सकते हो।
पर आप एक चीज़ मार्क करो, रास्ते जो है ना कितना नीट एंड क्लीन है, कितना नीट एंड क्लीन है। मतलब हर 100 मीटर में, हर 50 मीटर में आपको कूड़ादान मिल जाएगा, सफाई कर्मी मिल जाएंगे जो मतलब हर 5 मिनट में सफाई करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। इतना नीट एंड क्लीन है वो शहर, इसलिए मेरे को और भी अच्छा लगा। ये विश्वनाथ जी का एक गेट है, दर्शन कर लीजिए बाबा विश्वनाथ का गेट का। तो ये था काशी का थोड़ा सा मेरा छोटा सा ब्लॉग। ये जो है सारनाथ है। सारनाथ में ये मैं गाइड लेके गया था, तो उधर गवर्नमेंट के गाइड रहते हैं। जैसे ये भैया जो हैं वो गाइड हैं गवर्नमेंट के तरफ से, जो आपको पूरा सारनाथ के डिटेल में आपको बताएंगे। उसका वीडियो मेरा दूसरा है, एक वीडियो सारनाथ का गाइड का, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो आप उधर जाके पूरा सारनाथ के बारे में जान सकते हो, जो ये भैया बता रहे हैं। और उधर से ही सारनाथ से जब आप निकलोगे गाइड लेके, वो एक गाइड भी बता देंगे। उधर आप देख सकते हो कि साड़ी वगैरह कैसे बनता है, ऑथेंटिक बनारस साड़ी कैसे बनता है, उधर आप देख सकते हो। चाहे तो ख़रीद भी सकते हो, नहीं ख़रीदना है तो आप सिटी के अंदर से भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उधर से ही लेना है, आई एम जस्ट सेइंग कि उधर भी आप देख सकते हो एंड ख़रीदना चाहे तो ख़रीद भी सकते हो, है ना। जैसे अभी आप देखोगे कि ये देखिए, ये जैसे साड़ी कैसे बनता है, ये मौसा जी दिखा रहे हैं। और धागा वगैरह आप पकड़ के पूरा दिखाएंगे कैसे धागा वगैरह होता है, क्या कॉस्टिंग होता है, वो सब बताते हैं, है ना। तो ये था थोड़ा सा मेरा छोटा सा वीडियो वाराणसी के बारे में, क्योंकि शहर बहुत पुराना है, बहुत सुंदर है। एक वीडियो में बताना मेरे लिए तो मुमकिन है नहीं। तो ये वाराणसी की गलियाँ, उधर जाएंगे तो आप ठंड में जाएंगे तो मलाइयो खाइए, फिर काशी चाट भंडार का चाट खाइए, बाकी तो कचौड़ी वगैरह खाइए, जलेबी खाइए, पान खाइए, बहुत ही सही है। लस्सी पीजिए, BHU के सामने पहलवान का लस्सी है वो पीजिए, नहीं तो बाकी कहीं पे भी लस्सी पीजिए। तो ये था मेरा वाराणसी का दौरा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वाराणसी के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ये थोड़ा सा मैंने फ़ोटोज़ लिया था वाराणसी का, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये थोड़े बहुत फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि ये गंगा आरती का है ना, दशाश्वमेध घाट में। ये बोटिंग का है, और ये किसी घाट का है ना, और ये महादेव का है, हर हर महादेव। थैंक यू।